हमारी एचएम केवी नंबर 1 साहिबा और मेरे सभी साथी, आज थिंकिंग डे के अवसर पर मैं आप सभी का अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज के हमारे अतिथि प्राचार्य जी का स्वागत करता हूँ और पल्लवी मैडम से अनुरोध करता हूँ कि सर को स्कार्फ भेंट करके केतु सर को स्कार्फ भेंट करें और सर का स्वागत करें। स्काउट क्लैप गो। धन्यवाद सर। अब मैं रेखा मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप हरवीर कौर मैडम का भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करें। क्लैप गो। बढ़ाते हुए मैं पल्लवी मैडम और उनके साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप बटन पावर जी के घर पर कैंडल जला करके आज के इस दिन का आगमन करें। माननीय प्राचार्य जी। हरवीर मैडम। बच्चों सुप्रभात। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यानी 22 फरवरी को, आज के ही दिन यानी 22 फरवरी 1857 को स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड बैडन पावेल का जन्म हुआ था। उनका जन्म स्टैंड पॉल स्ट्रीट लंदन में हुआ था। लॉर्ड बैडन पावेल का पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफनसन स्मिथ बैडन पावेल था। आपका जन्म पूरे विश्व में थिंकिंग डे यानी विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम सभी यहाँ थिंकिंग डे विश्व चिंतन दिवस को मनाने के लिए ही एकत्रित हुए हैं। लॉर्ड बैडन पावेल को शॉर्ट में बीपी भी कहा जाता था। बीपी सभी कलाओं में दक्ष तो थे, परंतु वे अद्वितीय खिलाड़ी नहीं थे। वे गणित, फ्रेंच और ग्रीक भाषाओं में प्रवीण नहीं थे, परंतु फिर भी वे उत्साहवर्धक अभिनेता, गायक, व्यंग्य चित्रकार और अरण्यवासी बनना पसंद करते थे। बच्चों, इसके लिए इस बात से हमें ये पता चलता है कि हम भले ही सब्जेक्ट में किसी विषय में बहुत प्रवीण ना हो, निपुण ना हो, लेकिन हम अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि को पहचान कर हम उसके अनुकूल काम कर सकते हैं। लॉर्ड बैडन पावेल अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने ईंट बनाने की कला को भी सीखा, जबकि ईंट बनाना उनके स्कूल का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें ईंट बनाने में उनकी रुचि थी। वो जानना चाहते थे ईंट कैसे बनती है, तो उन्होंने उसको भी सीखा। तो ये उनसे शिक्षा लेने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हमको स्कूल में जो ज्ञान दिया जाए हम उसी को पढ़ें, उसके अलावा भी हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार बहुत कुछ काम करना सीख सकते हैं। यह बात हमें इस बात को सोचने पर विवश करती है कि हमें अपनी रुचि को पहचानना चाहिए
और जिज्ञासा के लिए अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य को जरूर करना चाहिए। बच्चों, हम कब बुलबुल में हैं और हमारा ध्येय वाक्य है कोशिश करो, अर्थात हम Scouts and Guides, Cubs and Bulbul, the growth of the great movement which is spreading the message of peace all over the world. This is the opportunity to proudly show the world that we are a part of the global movement which we love so much. This day is celebrated to appreciate the help and guidance of our brothers and sisters all around the world. 22nd February was the birthday of Lord Baden Powell, the founder of the Scouts and Guides movement. Our dedication and commitment toward the world, our dedication and discipline to serve the country, our future will be in our hand, which taking the nation to a beautiful tomorrow. It is the responsibility of each and every person. In the end, I would like to sing a song of Lord Baden Powell. मूर्त ही बन जाती है, हम जैसा चलते हैं तुम भी चलो ना, हम जैसा करते हैं तुम भी करो ना, हम जैसा चलते हैं तुम भी चलो ना, हम जैसा करते हैं तुम भी करो ना, तुम भी करो ना, तुम भी करो ना। धन्यवाद। कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए अब अपने माननीय प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बच्चों को आज के इस दिवस में अपने आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय प्राचार्य जी। थैंक यू सर। जैसा कि हम जानते हैं आज हम थिंकिंग डे मना रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रस्तुत मेरे सभी शिक्षक साथी, सब बुलबुल मास्टर, स्काउट एंड गाइड, जो भी बच्चे प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेटेड हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि KVS में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मनाई जाती हैं और थिंकिंग डे ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसको हम हर साल बड़े धामधूम से मनाते थे, लेकिन पिछले 2 साल से हमें ग्रहण लगा हुआ है और उस ग्रहण में
हमसे जो अच्छा होता है वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस वर्चुअल मोड के माध्यम से हम कार्यक्रम मना रहे हैं। तो इसके दिन की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और साथ में ये भी संदेश देना चाहूँगा कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि आज के समय में उपलक्ष्य में ऐसे दिन का महत्व काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं बड़े नॉलेज जी के जो रोल मॉडल थे, उनकी जो बातें थी वो जीवन में उतारने लायक थी। उसको हम कैसे अच्छे से कर सकें, अपने जीवन को कैसे प्रैक्टिकल बनाएं, हमारे सामने जो डे टू डे समस्याएं आती हैं उसको हम कितने अच्छे से उसका समाधान करें, यही सारी चीज़ें हमें बड़े कॉलेज जी ने सिखाई हैं। और स्काउट एंड गाइड के माध्यम के द्वारा यही चीज़ें हमें सिखाई जाती है कि दैनंदिन में जो भी हमें समस्याएं आती हैं उसका डटकर मुकाबला करना है और उसमें से हमें सबसे जो बेहतरीन तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है वो उसको जीवन में उतारना है। तो थिंकिंग डे के उपलक्ष्य में हम जरूर ये विचार करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि जीवन में कुछ अच्छा करें, अच्छी चीज़ें हैं उसको सीखें। क्योंकि आज हम जानते हैं आज के समय में सारी चीज़ें हमारे पास हैं और उसके दोनों प्रभाव हैं, अच्छे भी हैं बुरे हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल ले लें सोशल मीडिया का, तो बहुत अच्छी चीज़ भी है और बुरी सी चीज़ भी है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम पे ये है कि हम कौन सा पहलू उसका देखें, अच्छे वाला या बुरे वाला। अगर हम उसका अच्छा पहलू देखते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभकारक है और आगे जाके समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए वो बहुत उपयोगी साबित होता है। तो जीवन में ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ऐसे छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स हैं उससे सीखने मिलती हैं और ऐसे जो महान विचारक होते हैं उनके द्वारा ही हमें ये सारी प्रेरणा मिलती है। तो उनके जो संदेश हैं उनको हमें जीवन में उतारना है और जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने जीवन में उतार के अपना भी भला करना है, परिवार का भी भला करना है और देश का एवं समाज का भी अच्छा करना है। तो मेरा संदेश आज के लिए यही रहेगा। सब फिर से मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और दिल से आप सबके इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम मौली है, मैं कक्षा 5वीं ब में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 18 है। मैं आज कब की प्रार्थना गाने जा रही हूँ, तो लीजिए प्रस्तुत है। हम हैं छोटे छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल, कदम कदम पर करे गलतियाँ, सद्बुद्धि ना भुला गलतियाँ। हम हैं छोटे छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल। Good morning, my name is Ved Sharma and today I am making this video about Cubs laws and its promise. Cubs laws are: Cub is clean and polite, Cub is obedient. Cub's promise is: I promise to do my best to do my duty to God and my country, to make the Cub law and to do a good turn every day. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम सुहाना शाह है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं BP 6 करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें हाथ को इस तरह से रगड़ना है। फिर इस तरह से मुंह पर लगाना है। फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए हमें अपने गले पर इस तरह से रगड़ना है। दूसरा है हमें इस तरह से हथेलियों को ऐसे एक साइड धीरे धीरे ले जाना है और धीरे धीरे दूसरी साइड ले जाना है।
तीसरी एक्सरसाइज। तीसरा है हमें हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाके बांधना है, फिर धीरे से एक साइड इस तरह से मुड़ना है, फिर नीचे मुड़ना है। फिर हम दूसरी साइड मुड़ेंगे। वापस ऊपर आ जाएंगे। KVS कब एंड बुलबुल प्लेयर। हम है छोटे छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल, कदम कदम पर करे गलतियाँ, सद्बुद्ध देना बुला गलतियाँ, तुम बिन कौन लेगा संभाल। हम है छोटे छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल। थैंक यू। अजवाइन, पुदीना, तुलसी, अदरक। This is all our herbs. नमस्कार, मेरा नाम साची है। मैं कक्षा 5वीं अ में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 7 है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ बुलबुल प्रार्थना। हम हैं छोटे छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल, कदम कदम पर करे गलतियाँ, सद्बुद्ध देना भुला गलतियाँ, तुम बिना कौन लेगा संभाल। हम हैं छोटे छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल। बुलबुल मोटो, डू योर बेस्ट, कोशिश करो। बुलबुल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट, to do my duty to God and my country, to keep Bulbul love and to do a good turn every day. Bulbul love, Bulbul gives into the elders. Bulbul is clean and courteous. Bulbul gives into the elders. Bulbul is clean and courteous. बुलबुल नियम, बुलबुल बड़ों की आज्ञा मानती है। बुलबुल स्वच्छ और विनम्र होती है। बुलबुल बड़ों की आज्ञा मानती है। बुलबुल स्वच्छ और विनम्र होती है। झंडा गीत, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विश्व भातृभाव फैलाता, त्रितल कमलनी 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिबल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। बुलबुल सल्यूट। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंत में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके सबसे पहले अपने माननीय प्राचार्य जी का कि आप इस अवसर पर यहाँ आए
बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई, और सर की बातों से बच्चों आपको सीखना चाहिए कि हर दिन एक अच्छा काम करें और ये अच्छे काम को अपने झोली में भरते जाएं, क्योंकि जितने अच्छे आप काम करेंगे उतने अच्छे आप आगे इंसान बनेंगे। तो यही चीज़ को आप गांठ बांध दीजिए कि आपको अच्छे अच्छे काम करते रहना। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरवीर कौर मैडम का, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बच्चों का उत्साह बढ़ाया, और बाकी अभी सभी साथी पल्लवी मैडम है, हेमा मैडम, रेखा मैडम, केतुल सर, कंचन मैडम, नैना मैडम, बाकी सभी साथियों का भी मैं, और अपने बच्चों का जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और आज के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।